हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनेश पॉइंट में। और एक निवेदन भी करूंगा, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज अपने लोग डिस्कस करेंगे CTET 2020 के लिए जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 2। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। राम से अध्यापक ने 1/4 तथा 2 सही 1/2 को जोड़ने के लिए कहा, परंतु उसने गलती से घटा दिया, तो उसके उत्तर पर अध्यापक ने 0 अंक दिए। इससे लगता है कि राम को सही प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, उसे भिन्नों का अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है इसलिए जोड़ सीखना चाहिए। ऑप्शन सी, उसे जोड़ तो करना आता है परंतु उसे अध्यापक की बात ध्यान से सुननी चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोरटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बनाने में एवं उसके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी, अच्छी इकाई योजना की व्यापकता छात्रों की पहुंच के भीतर होती है। ऑप्शन सी, अच्छी इकाई योजना के मूल्यांकन पक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन डी, इकाई योजना के अंतर्गत छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आदर किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बॉक्स 3 बराबर 5/3 प्लस 5 गुणा 3 हो तो इसी फॉर्मेट में 6 बॉक्स 5 को क्या लिखेंगे। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए अपने लोग देखते हैं, इसको लिखेंगे 5 6/5 प्लस इधर हो जाएगा 6 गुणा 5। तो इसे लिखेंगे 5/6 प्लस में हो जाएगा 30, इधर अपान में 1 लगा लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 5 और इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 150। अब ये हो जाएगा 156 ये हो जाएगा 156/5 और इससे जब कट करेंगे तो ये आएगा 31 सही 1/5, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या a सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई b सेंटीमीटर हो तो उस बर्तन का आयतन होगा। चूँकि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसको इसी फॉर्मेट में सेंड कर देते हैं, यानी कि पाई तो पाई रहेगी और r की जगह दिया हुआ a यानी कि a स्क्वायर और ऊंचाई दी हुई है b यानी कि b और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनिका 7.5 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 2.25 रुपये के आम खरीदे तथा 0.75 रुपये की दर से 2 पेन खरीदे। अंत में उसके पास क्या बचा, यानी कि उसके पास टोटल पैसे थे 7.50 रुपये और उसने 2 पॉइंट इसमें माइनस कर लीजिए 2.25 के आम खरीदे और इसमें
प्लस उसने 0.75 की दर से 2 पेन खरीदे, यानी कि ये हो इस 0.75 गुणा 2 1.50, ये टोटल हो गया 7.50 माइनस, इधर इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.75, और जब इसे माइनस करेंगे 7.50 माइनस 3.75 तो ये बचेगा 3.75, और जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 18 तथा अंतर 4 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। यानी कि अपनों को योग दिया हुआ है, मानते हैं x प्लस वाई बराबर अपनों को दिया हुआ है 18, और अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, ये प्लस हुआ, इससे कट करेंगे 2x बराबर ये आ जाएगा 22, यानी कि x बराबर आ जाएगा 11, और जब 11 में से 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 7 और x की वैल्यू हो जाएगी 11, और इसका मल्टीपल पूछा है तो ये हो जाएगा 11 गुणा 7 बराबर 77, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार गिलास निम्न में किसका प्रतिरूप है। घनाभ का, गोले का, शंकु का, खोखले बेलन का। तो गिलास जाहिर सी बात है एक खोखले बेलन के जैसा ही होता है, ये रहा गिलास, और खोखला बेलन होता है ऐसा, इस तरह का खोखला बेलन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1:20 पर घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य कोण होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र से निकालेंगे तो आसानी से रहेगा, निकल तो साधारण विधि से भी जाएगा, वो भी बताएंगे, पहले निकालते हैं सूत्र से। सूत्र होता है 30 गुणा में h माइनस 11/2 गुणा m। m का मतलब मिनट और h का मतलब हावर। तो इसी सूत्र में इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 30 गुणा में 1 11/2 और गुणा m पावर है 20। इधर से कटा 10 हो गया और 30 हो गया, ये 110 हो गया, 30 माइनस 110। अब 30 में 110 में से 30 गए, आंसर आ जाएगा 80, यानी कि उत्तर नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 85 अंश तथा कोण B प्लस कोण C बराबर 130 अंश हो तो कोण B ज्ञात करना है। यानी कि हम जानते हैं कोण ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर दिया हुआ है 85, और ये समीकरण हो जाएगी 1, और बाद में दिया हुआ है कोण B प्लस कोण C, ये दिया हुआ है 130, ये समीकरण हो जाएगी 2। अब हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। अब माइनस करेंगे कोण B प्लस कोण C, जो कि अपनों को दिया हुआ है 130 अंश। जब इससे माइनस करेंगे ये कट जाएगा और इधर आएगा 50, यानी कि कोण A की वैल्यू आ गई 50। अब अपनों को पता चल गया कोण A बराबर हो गया 50, तो अब अपनी आसानी से बता पाएंगे कि 50 प्लस कोण B बराबर 85 दिया हुआ है, तो कोण B बराबर हो जाएगा 85 माइनस 50 बराबर 35 अंश, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपनों को दिया हुआ है, दी गई आकृति को मोड़कर एक डिब्बा बनाया जाता है तो नवनिर्मित डिब्बे का 5 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा भाग आएगा। इस तरह से एक आकृति दी हुई है तो इसको अपने जब बनाएंगे तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। ऊपर की पार्ट में इस तरह से आएगा और ये ऊपर वाली सतह में आएगा ए, और इसके नीचे वाली सतह में आएगा सी, और इसके साइड में आएगा बी, और इसके साइड में आएगा डी। तो आइए देखते हैं इस तरह का कौन सा ऑप्शन मैच करता है। और ये ऑप्शन मैच हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकन का, बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजन की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों की वार्षिक परीक्षा में अंक वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए, ऑप्शन डी छात्रों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 1/3 भाग लड़के मराठी भाषा बोलते हैं, लड़कों का 1/2 भाग हिंदी बोलता है। जो लड़के गुजराती बोलते हैं उनकी संख्या मराठी बोलने वाले लड़कों की संख्या से 2 गुना है। उन सभी में 2/3 भाग लड़कियां हैं, तो कौन सा कथन सत्य है। सभी गुजराती बोलने वाली लड़कियां हैं, बिल्कुल गलत। कुछ गुजराती बोलने वाले छात्र हिंदी जानते हैं। मराठी बोलने वाले छात्रों में से आधे छात्र हिंदी बोलते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ गुजराती बोलने वाले छात्र हिंदी जानते हैं। एक कटोरी में उतने ही आम हैं जितने कि इस कटोरी में नारंगियां हैं। फलों का 3/4 भाग पीला तथा फलों का 1/2 भाग पका हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित तौर पर सत्य है। माना कुल आम x हैं, कुल आम x हैं, और प्रश्नानुसार आम बराबर नारंगी, आम बराबर दिया हुआ है नारंगी। कुल फलों का 4/3 भाग पीला है, कुल फलों का 3/4 भाग पीला है, और कुल फलों का 1/2 भाग पका हुआ है, 1/2 भाग पका हुआ है। उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट होता है कि कम से कम 1/2 भाग नारंगी पीली हैं, 1/2 भाग नारंगी पीली हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गणित की सकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन सी सरल से सरल की ओर, ऑप्शन डी कठिन से कठिन की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल से कठिन की ओर। मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता, परिमाण, व्यापकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BSW के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है। ऑप्शन ए कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है। ऑप्शन सी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठता का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही
निर्माण करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो राशियां ए तथा बी एक दूसरे की विलोम हो जाएं तो उस स्थिति में कौन सा संबंध होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी बराबर एक, ए बराबर एक बटे बी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक चतुर्भुज की रचना करने हेतु निम्न में आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल 4 भुजाएं ज्ञात हों, ऑप्शन बी 3 भुजा तथा एक विकर्ण ज्ञात हो, ऑप्शन सी 4 भुजाएं तथा एक कोण ज्ञात हो, और ऑप्शन डी 4 कोण तथा एक भुजा ज्ञात हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 कोण तथा एक भुजा ज्ञात हो तो चतुर्भुज आसानी से बन जाएगा। 4 कोण अपनों को जैसे मालूम है और एक भुजा मालूम है, तो इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त जिनके अर्ध व्यास क्रमशः 2.6 तथा 1.6 हैं, इनके बीच की दूरी 4.2 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डी बराबर दिया हुआ है 2.6, 1.6, तो बना लेते हैं डी। इसकी दूरी कर देते हैं 2.6 और इधर दूरी कर देते हैं 1.6, 1.6, दोनों को जोड़ देते हैं 2.6 और 1.6, ये हो जाता है 4.2, और चूँकि अपनों की डिस्टेंस भी दी हुई है 4.2, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे, अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा अध्यापक ने गणित की कक्षा में एक प्रश्न हल करके उत्तर बताने को कहा। एक आयत की लंबाई L तथा चौड़ाई इसकी एक चौड़ाई है L तथा चौड़ाई इसकी एक चौथाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सभी छात्रों ने 4L² उत्तर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उन छात्रों को निम्न में आवश्यक ज्ञान नहीं है। आयत की लंबाई दी हुई है L, आयत की लंबाई दी हुई है L और चौड़ाई दी हुई है L/4। क्षेत्रफल हो जाएगा इसका L गुणा L/4, यानी कि L²/4 इसका क्षेत्रफल आएगा। और बच्चे ने उत्तर दिया था 4/L, तो इसमें ऑप्शन बैठेगा उसे भिन्न का ज्ञान नहीं है, अतः विकल्प बी सही है, उसे भिन्न का ज्ञान नहीं है। यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है, आप गणित के अध्यापक हैं, पहले दिन कक्षा में जाते हैं, तो आपका प्रथम कार्य होगा ऑप्शन ए बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी लेना, ऑप्शन बी उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना, ऑप्शन सी अपने विषय में अपनी योग्यता बताना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना। दो अभाज्य संख्या a व b हैं, उनका लासा निकालने के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है। दो अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या मान सकते हैं अपने लोग। a बराबर 5 मान लेते हैं और b बराबर 7 मान लेते हैं, तो इनका लासा निकालने के लिए हो जाएगा 7 गुणा 5 बराबर 35, और यही संबंध अपनों से पूछा है, तो इसमें संबंध हो जाएगा दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लासा होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बॉक्स बी बराबर दिया हुआ है ब्रैकेट में ए की घात 3 प्लस ए की घात 2 प्लस ए ब्रैकेट बंद भाग बी हो तो 5 बॉक्स 7 का मान क्या होगा। तो इसी फॉर्मेट में इसको भी अपने लिखेंगे और 5 बॉक्स 7 बराबर इसे लिखेंगे 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 और इसे भाग कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 125 प्लस 25 प्लस 5 और ये भाग हो जाएगा 7 से, तो इधर आ जाएगा 155 भाग 7 यानी कि 22 सही 1/7। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन दिए गए अंकों से 6, 2, 7, 4 तथा 3 से बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त से उसे प्रत्येक विषम संख्या को 2 बार और प्रत्येक सम संख्या को 1 बार का प्रयोग करना है तो सही संख्या होगी। विषम संख्या लिखनी है 2 बार और सम संख्या लिखनी है 1 बार। तो विषम संख्या सबसे बड़ी हो गई 7, इसे लिखना है 2 बार। इसके बाद सम संख्या लिखनी है 1 बार यानी कि 6 और इसके बाद 4 1 बार लिखेंगे। 3 फिर से विषम आ गई तो 2 बार लिखेंगे और फिर 2 सम आ गई तो इसे 1 बार लिखेंगे। तो ये संख्या हो जाएगी 77, 64, 33, 2। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 77, 64, 33, 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भिन्नों का प्रश्न समझने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए। ऑप्शन ए चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृति या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाएं। ऑप्शन बी भिन्नों का जोड़ व घटाव समझाएं। ऑप्शन सी अंश व हर को समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाएं। ऑप्शन डी अंश को हर से भाग देकर उसके दशमलव तथा पूर्णांक को समझाएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को जब स्टार्टिंग में भिन्न समझाना है तो जैसे किसी गोले को ऐसे बनाया, इसे छायांकित कर दिया तो ये हो गया 1 भाग, ये हो गया 3 भाग, तो ये ऐसे 1/3 इस तरह से समझाना बहुत ही आसान होगा। इसीलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गणित शिक्षण में गणित भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में समझना। ऑप्शन बी विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। ऑप्शन सी प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना करते समय राधा ने 5/9 व 7/11 में प्रत्येक भिन्न को समान बताते हुए यह स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि भिन्न 7/11 अंश व हर में समान वृद्धि हो रही है अतः दोनों भिन्नों का मान समान रहेगा। राधा के इस स्पष्टीकरण से यह ज्ञात होता है कि ऑप्शन ए राधा को भिन्न की तुलना संबंधी अवधारणा की ठीक समझ नहीं है। ऑप्शन बी राधा को भिन्न के परिणाम की ठीक समझ नहीं है। ऑप्शन सी उसे अंश और हर का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन डी उसे भिन्न का लासा लेने की समझ नहीं है। जैसे भिन्न दी हुई है 5/9 और 7/11, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, यानी कि इसमें बड़ी भिन्न हो जाएगी, वो हो जाएगी 7/11 और छोटी भिन्न हो जाएगी 5/7। इसको भी कैसे निकालते हैं? इसमें जैसे पहले तो डिफरेंस देखेंगे, जैसे दोनों में 4 डिफरेंस आया। अब 9 और 11 का एलसीएम लेंगे। 9 और 11 का एलसीएम लेने के बाद इधर आ जाएगा 9 और 11 का एलसीएम आया था 99 और इधर बटे में था 9 और ये दूसरी भिन्न थी 7, इसका एलसीएम था 99 और इधर बटे में था 11 नेम 99 और 9 11।
तो इधर हो गए 11 पंजे 55 और इधर आ गया 63, अतः 7/11 बड़ी भिन्न हो गई और 5/9 छोटी भिन्न हो गई। इस विधि से आप भिन्न को भी आसानी से निकाल सकते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राधा को भिन्न की तुलना संबंधी अवधारणा की ठीक से समझ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3657 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर एक संख्या है जो होगी सदैव अभाज्य होगी, सदैव सम संख्या होगी, 3 से विभाज्य होगी या दोनों का अंतर शून्य होगा। तो इस 3657 में 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50 और इसका जातीय मान हो जाएगा 5। ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और 45 से एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुज 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे व 3 घंटे पढ़ता है तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय होगा। ये औसत का सवाल है। इसे एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ, इसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर दिए हुए हैं तो पहले तो इन्हें क्रम से लगा लीजिए। जैसे 3 सबसे छोटा है, इसके बाद 4, इसके बाद 5। अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो बीच की संख्या है वही औसत होती है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसको निकालने का एक जो फार्मूला होता है उससे भी निकाल के देखते हैं। तो औसत बराबर हो जाएगा 4 + 5 + 3/3। तो ये आएगा 4 5 9 3 12/3 और 4। तो आप चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल लीजिए, चाहे तो इस सूत्र से निकाल लीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसे समझने में, क्योंकि पेन से तो लिखना होता नहीं, उंगली से लिखा जाता है, तो राइटिंग तो थोड़ी सी गंदी है। हालांकि कोशिश करिए कि काफ़ी अच्छे से समझाया जा सके और आगे निरंतर प्रयास रहेगा कि राइटिंग में भी काफ़ी सुधार हो और वीडियो अच्छे से क्लियर करके आप लोगों को दिया जाए। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और 5 जुलाई को एग्ज़ाम है तो ढील बिल्कुल ना डालें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।